अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये आपके पास है जी ऑफ्थेमोलॉजी का आपके पास एनुअल 2023 का पेपर। तो आपने ये सारे सिनेरियोज़ को अच्छे से देख लेना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें एनुअल और सप्लीमेंट्री 2023 के पेपर ज़रूर शेयर कर दें, तो मैंने आपके साथ ये एक PDF को शेयर किया है। आपने ये ज़रूर देख लेना है, सारे क्वेश्चंस आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, सारों को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आराम से आगे कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ये आपके पास कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर है, 2023 का एनुअल का पेपर है ये आपके पास। उसके बाद ये आगे आप देख रहे हैं ये सारे अगले पेपर हैं आपके पास। एंड ये नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी स्पेशल आपके पास पैथोलॉजी का पेपर। आपने सारा पेपर देख लेना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ये आपके पास स्पेशल पैथोलॉजी का ही पेपर कंटिन्यू हुआ है। आपके पास 14 SCQ आते हैं, तो आपने ये सारे SCQ अच्छे से देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास सिनेरियोज आते हैं, डायग्नोसिस आता है, तो आपने उसको अच्छे से करना है, मॉर्फोलॉजीज़ को अच्छे से करना है। अगर आपको पैथोजेनेसिस अच्छे से आती है तो आप मॉर्फोलॉजी आराम से कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मॉर्फोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। तो हमेशा मॉर्फोलॉजी जो आपने स्टार्ट करनी है वो हमेशा इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट करनी है। और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और फिर क्रॉनिक में जाती है, और फिर वो या तो रेजोल्यूट हो जाती है या उसमें स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो जब आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन लिख रहे हैं तो आप अरिथमेटस लिख सकते हैं, आप एडिमा लिख सकते हैं, रेडनेस लिख सकते हैं, स्वेलिंग लिख सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास प्लाज्मा सेल्स नज़र आएंगे, न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे, आपको इस तरह के सेल नज़र आएंगे। जब वो क्रॉनिक हो जाएगा तो तब आपको वहाँ पे लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे, वहाँ पे या तो स्कारिंग हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, सेक्लोरोसिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की आपको कंडीशंस आ सकती हैं। या कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको हाइपरट्रॉफी सेल्स की नज़र आती है, हाइपरप्लेजिया नज़र आता है, एट्रॉफी नज़र आती है, तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो कैंसर वगैरह होते हैं, आपके पास कार्सिनोमाज होते हैं, तो उसके अंदर या तो आप लिख सकते हैं कि वो नोड्यूलर है, या आप लिख सकते हैं कि जी वो फाइब्रोज्ड है, वो थिकंड है, वो हार्ड है, या वो टेंडर है। इस तरह के आपके पास जो चीज़ें आती हैं, इस तरह के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स आते हैं, वो आप हर किसी की मॉर्फोलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको हर किसी के लिए डायग्नोस्टिक याद करने ही पड़ते हैं। जैसे कि आपके पास एग फ्राई अपीयरेंस होती है, और उसके बाद ऑर्फन NAI होती है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको वो उस मॉर्फोलॉजी के लिहाज से याद करने ही पड़ते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे आगे सारे डिटेल में ज़रूर बताऊँगी कि अगर आपसे डायग्नोसिस नहीं होता तो किस तरह से आपने अपने सारे डायग्नोसिस को लेकर चलना है, और किस तरह से आपने अपने मार्क्स को लूज़ नहीं करना। तो ये आपने पेपर देख लिया जी आपके पास पैथोलॉजी का। उसके बाद जी ये आपके पास ENT का पेपर है हमारे पास। 2022 के ये एनुअल के पेपर हैं जो आपके पास 2023 के अंदर कंडक्ट हुए थे। अब इस साल जो होगा वह एनुअल 2023 होगा, जो आपके पास 2024 के अंदर कंडक्ट हो रहा होगा। तो ये आपने उस लिहाज से देख लेना है। ये लास्ट ईयर के पेपर है, आपके पास ENT का पेपर है, ये ENT का पेपर था आपके पास। और इस तरह से हमने सारे अपने एनुअल के पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं।